जय हिंद। फिलहाल दो मुस्लिम देशों के बीच भिड़ंत हो गई है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। दो मुस्लिम देशों के बीच फिलहाल भिड़ंत चल रही है, यानी दोनों के बीच आपसी विवाद काफी मात्रा में चल रहा है। उन दोनों का विवाद इतना अधिक बढ़ गया है कि उन लोग को संबंध अब टूटने वाला है। अभी तक आप लोगों ने सुनते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम देशों में विवाद चल रहा है, या फिर हिंदू सिख देशों में, हिंदू ईसाई देशों में इस प्रकार से विवाद चल रहा है, लेकिन जल्दी से मुस्लिम मुस्लिम देशों में इस प्रकार से विवाद नहीं चलता था। लेकिन इस बार की जो घटना है वह हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम देशों में भिड़ंत हो गई है। जो दो देश शामिल है इस भिड़ंत में, वह है सऊदी अरब, यूएई। ये दोनों तेल के उत्पादन में काफी अहम भूमिका रखते हैं। दुनिया में आने की सबसे अधिक तेल उत्पादन करने में इन दोनों का हाथ है। वहीं सऊदी अरब लगातार यूएई पर हावी होने की कोशिश करता है, तो वहीं यूएई भी अब शांत नहीं रहना चाहता, यानी संयुक्त अरब अमीरात भी अब शांत नहीं रहना चाहता। वह भी सऊदी अरब से अब कम नहीं है। दोनों एक दूसरे के सामने अपने पैसों व पावर की शक्ति दिखाते हुए खुद को दोनों अपने आप में महान समझता है। चोट्टा ऐसे समझता है जैसे हमीद सिंह है, हमीद सिंह है। सऊदी अरब खुद को महान बताता है, संयुक्त अरब अमीरात दुबई के बदौलत वह खुद को महान बताता है। सऊदी अरब सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, इसलिए वह बताता है खुद को महान, वहां के मुस्लिम के सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए संयुक्त अरब अमीरात है, उसका जो दुबई सिटी, उसके कारण वह अपना प्रमुख बताता है। जो दुनिया में उसका अभी क्या है, वर्ल्ड में सबसे फेमस सिटी के नाम से भी जाना जाता है दुबई को। इसलिए इस विवाद को लेकर इतना बढ़ गया है कि अब इन दोनों के बीच में जो वास्तविक जो संबंध है, ओपेक में जो इन दोनों का जो रिश्ता है, संबंध है, वह टूटने वाला है। यह जो मुख्य भिड़ंत है, इसका मुख्य कारण क्या है, ओपेक है। यानी ओपेक क्या है, ओपेक या एक संगठन है। जिस तरह से नाटो एक संगठन है, तो नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जिस प्रकार से एक संगठन है, उसी प्रकार से क्या है कि ओपेक भी एक संगठन है। ओपेक में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो डीजल पेट्रोल जहां से अपने यहां से निर्यात करके उनके देशों को क्या बोला जाता है, ओपेक। इसका भी एक संगठन है। ओपेक में 13 देश है, और ओपेक प्लस में, यानी ओपेक प्लस में टोटल 23 देश है। सिर्फ ओपेक की अगर बात की जाए तो इसमें 13 देश है। जिस प्रकार से यहाँ पे नाटो में पहले क्या था, नाटो से नाटो प्लस अब बना रहा है अमेरिका, उसी प्रकार से ओपेक प्लस बना हुआ है। इसमें ओपेक में कुल 13 देश था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत वीवीआई है ये क्वेश्चन रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि ओपेक में कुल कितने देश है व ओपेक प्लस में कुल कितने देश है। ओपेक की अगर बात की जाए तो 13 देश है, ओपेक प्लस की अगर बात की जाए तो 23 देश है। तो इसी प्रकार से यहाँ नाटो में फिलहाल कितना है, 31 देश, यानी 31 देश है। जिस प्रकार से नाटो प्लस में, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है कि 23 देश हो गया। इसमें से इस पर कौन सा देश नियंत्रण करेगा, उस प्रकार से इसका समूह। अब ओपेक है या क्या है, जो पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट करते हैं जो सारे देश, यानी जो निर्यात करते हैं अपने जगह से, उन सभी का समूह है। यानी कि ये जब समूह नहीं रहेगा तो क्या होगा कि मार्केट में कोई $20 प्रति बैरल से बेच रहा है, कोई $60 प्रति बैरल से बेच रहा है, कोई $80 प्रति बैरल से बेच रहा है, यानी किसी में कोई लिमिट नहीं रह जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में पेट्रोल का कीमत नहीं रह जाएगा वास्तविक रूप से, और वह बहुत ही कम मात्रा में बेचने लगेगा। जैसे रूस ने क्या किया अभी फिलहाल, जब रूस और यूक्रेन में जब वार स्टार्ट हुआ, जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो क्या किया, तो रूस ने क्या किया, कोई भी सैंक्शंस को ना मानते हुए तेल को काफी कम दामों में बेचने लगा, दूसरे देशों को काफी कम दामों में देने लगा। जिससे क्या हुआ, भारत व चीन पूरा एकदम भारी मात्रा में इंपोर्ट कर लिया, यानी काफी मात्रा में मंगा ले, और इस प्रकार से तेल की हालत कर दिए कि वर्तमान समय में क्या हो गया है कि जिस प्रकार से सऊदी अरब, ईरान, इराक, उन लोग जितना भी तेल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा इंडिया तेल एक्सपोर्ट कर दे रहा है मंगा के। वो सबसे पहले इंपोर्ट कर रहा है अपने यहाँ, उसके बाद रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी मशीन में वह रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के एक्सपोर्ट में। अब समझिए, इंडिया में तेल का उत्पादन आने होता भी नहीं है, तेल इंडिया में निकलता भी नहीं है, और वह इंडिया सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है। ले रिफाइन पर रिफाइन करके एकदम एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ पैसा इंडिया कमा रहा है। इस प्रकार से क्या होता है कि कोई मूल्य नहीं रह जाते, तो इसीलिए इनका एक ग्रुप बना था ओपेक, और ओपेक में बहुत सारे देश को बाद में जोड़ा गया, इसलिए ओपेक प्लस इसका नाम दिया गया। तो अब हम लोग ओपेक प्लस को जान लिया। इसी पर नियंत्रण करने के लिए सऊदी अरब व यूएई, इसका मुख्य हेड बनने के लिए दोनों क्या करते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं। एक बोलता है मैं हेड बनूंगा, एक बोलता है दूसरा मैं हेड बनूंगा, और यही दोनों के विवाद के कारण उन लोग क्या होता है कि अभी फिलहाल सऊदी अरब है वह यूएई को लगातार धमकियां पर धमकियां दे रहा है। वह बोलता है कि तुम्हारा इस प्रकार से हालत कर दूंगा कि कतर से भी बदतर हो जाएगा। कतर का हालत किस प्रकार से कर दिया गया था, 2017 में इसी प्रकार से कतर के बीच और सऊदी अरब के बीच जब विवाद हुआ था, तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के मदद से और बहरीन के मदद से कतर पर इतने प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए गए थे कि उनका पूरा हालत खराब कर दिया गया था। यानी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के मदद से
कतर पे इतना अधिक सेंक्शंस लगा दिए थे कि उनका हालत खराब कर दिया था 2017 में। लगभग 3.5 साल के बाद फिर 2021 में लगभग उसका फिर हालत सुधरा आने सऊदी अरब के साथ उसका रिश्ता ठीक हुआ। उसका इस प्रकार से हालत किया था, उसका एयरवेज भी बंद कर दिया था सऊदी अरब से आने के, वहां पे एयरवेज भी नहीं उड़ने दे रहा था अपने देश में। इस प्रकार से हालत कर दिया था। वही प्रकार की धमकियां देने की इसको भी कोशिश कर रहा है कौन? फिलहाल सऊदी अरब यूएई को धमका रहा है, लेकिन यूएई भी कोई कम नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात भी कम नहीं है। ये भी लगातार उनके ना मानते हुए, उनके धमकियों को खारिज करते हुए ये भी लगातार क्या करते हैं, अपने जिद पे अड़े हुए हैं। और इन्होंने सऊदी अरब क्या किया था? सऊदी अरब ने अपने और पड़ोसियों के साथ कतर के 4 पड़ोसी देश बहरीन, यूएई और मिस्र के सहायता से उन्होंने क्या किया था? कतर पे अन्य तरह के आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी इधर उधर से वह व्यापार नहीं कर सकता, उसका एयरवेज रोक दिया था और भी अन्य तरह का प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन छोटा कतर भी कम नहीं था, वो भी माना नहीं उसका प्रतिबंध, वो भी उसका प्रतिबंध को खारिज करते हुए उन्होंने भी क्या किया? सभी देशों से संबंध बनाए रखा, वह अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। वह किसी का भी कोई भी बात नहीं मान रहा था। यह प्रतिबंध उस पर उसी प्रकार से लगा था जिस प्रकार से भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि तुम ज्यादा देशों से व्यापार नहीं कर सकते हो, और भारत को भी कहा गया था तुम तेल नहीं खरीद सकते हो, रूस से किसी भी तरह का व्यापार नहीं खरीद कर सकते हो। इस प्रकार के तमाम ऐसे काम थे जिस पर उन्होंने क्या किया? सैंक्शंस लगा दिया। लेकिन भारत ने इन सभी नियमों का, इन सभी प्रतिबंधों का उन्होंने खारिज करते हुए रूस से भरपूर मात्रा में तेल खरीदा और दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश यानी तेल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया कौन? इंडिया। उसी प्रकार से इन्होंने भी सैंक्शंस को ना मानते हुए इन्होंने अपना काम जारी रखा, इन्होंने अपना व्यापार जारी रखा दुनिया के तमाम देशों से। इन दोनों देशों के बीच फिलहाल 6 महीने से बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत ना होने के कारण क्या हुआ? अमेरिका इससे सदमा में चल गया, उसको टेंशन हो गया। यमन वाला मुद्दा पे उसको, ईरान वाला मुद्दा पे उसको काबू पाना है, यमन वाला युद्ध से निपटना है, इस प्रकार के तमाम उसके पास मुद्दा है, जिसके कारण ये क्या किया है? टेंशन बढ़ा दिया है। कौन टेंशन बढ़ा दिया है? सऊदी अरब व यूएई, ये दोनों मिलकर उसको टेंशन बढ़ा दिया है। अमेरिका क्या करता है? तेल वाला कंट्री जिसको यहाँ मारधाड़ करवा के वह तेल को एक्सपोर्ट करता है, उनको तरह तरह से बैन करता है, और वह क्या करता है? तेल दुनिया में मार्केट तेल का प्राइस वह कमी करके रखता है। यह विवाद इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि वह तेल की कीमतों में इजाफा करना चाहता है, वह तेल की कीमतों को बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब के अनुसार है कि वह कई सालों से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए वह तेल की कीमत को बढ़ाना चाहता है। बाकी अन्य देश है वह क्या बोलते हैं? तेल की कीमत भी बढ़ाना नहीं। इस प्रकार से क्या होता है कि उस पर तेल की कीमत में सऊदी अरब आने तेल की मात्रा में कटौती करने को कह रहा है, वह उत्पादन को कम करने के लिए कह रहा है ताकि कीमत बढ़ सके। लेकिन इस पर अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश है जिनकी जीडीपी यानी जिनके इकोनॉमी ही तेल पे टिकी हुई है, जैसे ईरान, इराक, इस प्रकार के ये सभी देश है। यूएई भी है, उसका 1% है, यूएई का ज्यादा नहीं है। ईरान, इराक, ये सभी जो देश है इनका जीडीपी जो है, इकोनॉमी है, वह तेल पर टिका हुआ है। ये सभी देश तेल की कटौती नहीं करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से सऊदी अरब उन पर क्या करता है? जबरन फोर्स करता है कि वह तेल क्या करे? कम उत्पादन करे, और तेल कम उत्पादन करने के पश्चात उस पर क्या हो कि मात्रा में इजाफा हो, उसका प्राइस में इजाफा करे, उसका तेल के दामों में वृद्धि करे, और बाकी देश जो है वह तेल की मात्रा को कम करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से यूएई ने ओपेक से हटने का भी निर्णय कर लिया है। वह ओपेक के संगठन में वह नहीं रहना चाहता, वह आजाद होकर तेल बेचना चाहता है। खैर, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।